दिनों से कह रही है मम्मी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। और आज जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रों का आज लास्ट दिन है, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये सुबह का टाइम है और मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन अष्टमी पूजन में बड़े ही प्यार और चाव से करती हूँ। अष्टमी व्रत मैं नहीं करती हूँ इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और दूसरी बात है कि सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हम पूरी तरीके से माता के परहेज वगैरह नहीं कर पाते हैं। और अगर हम व्रत नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माता की भक्ति या पूजन में कोई कमी छोड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पूरे मन से पूजा भी करती हूँ और पूरे मन से ही अच्छे से अष्टमी का पूजन भी अच्छे से करती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने झाड़ू वगैरह घर को साफ़ कर दिया है। यहाँ पर मैं मतलब लग गई हूँ घर को ही सफाई करने में। आज ऊपर से लेके नीचे तक मतलब सारा ही घर में अच्छे से सुबह सुबह इसको साफ़ कर लूँगी। नीचे तक मैंने झाड़ू जीना, क्योंकि आज जैसा कि आपको पता है पूजा होने वाली है, तो सबसे पहले हम घर को ही झाड़ू पोछा धो धा के साफ़ करेंगे। उसके बाद हम भोग बनाना स्टार्ट करेंगे, और भोग मैं लास्ट में बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, और पहले उनका खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं भोग का काम करूंगी। बेटी मेरी छोटी वाली मेरे साथ ही उठ गई थी, क्योंकि उसका बुलावा आने लग गया था कंचका जीमने के लिए। तो वो मतलब मेरे काम करने से पहले ही उठ के चली भी गई थी, और यहाँ कंचका जीम के आ भी गई है। एक दो राउंड वो कर चुकी है। किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर जो मैंने मतलब आज जो है किचन के सारे बर्तन जो पूजा में काम आने वाले हैं, वो सारे बर्तन मैंने धो के सबको लगा दिया है और गैस को पूरा क्लीन कर लिया है। जो मैं भोग बनाने वाली हूँ उसका सामान मैंने रात को ही ला के मतलब रख दिया था। और भोग में मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिंपल तरीके से ही मैं अष्टमी को पूजूँगी, क्योंकि मैं कन्या पूजन भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही घर में ही अष्टमी पूजन करूँगी। तो मैं हलवा और पूड़ी ही यहाँ पर मतलब आज बनाऊँगी, और उसी से मैं अष्टमी पूजूँगी। और हमारे यहाँ कैसे अष्टमी पूजती है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, किस किस के यहाँ अष्टमी कैसे पूजती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं नहा धोकर सिर धोकर पूरा अपना आ गई हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेकअप कर लिया है, क्योंकि मैं किचन में जाने वाली हूँ। सबसे पहले नहा के आई हूँ, तो नहा के पहले थोड़ा सा अपने आप को संवारना बनता है, क्योंकि दुर्गा माँ की पूजा है तो श्रृंगार तो बनता ही है। तो कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। पहले मैं इसमें निकालूंगी पूड़ी। पूड़ी मैं थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बना देते ठंडी हो जाती है तो कोई नहीं खाता है, तो सिर्फ मैं भोग के लिए खाना ही बनाऊंगी। यहाँ पर माता का भोग बनाकर बाकी खाना जो जब खाएगा जब बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं माता की पूरी मतलब भोग के लिए बनानी मैंने स्टार्ट कर दिया। पूरियाँ निकाल कर मैं सबसे पहले इसलिए रखूँगी क्योंकि मैं इसी कढ़ाई में फिर घी की कढ़ाई में ही हलवा बना दूँगी। मुझे दूसरा बर्तन मतलब वेस्ट नहीं या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा बर्तन भी नहीं सनेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन टिप्स है कि आप पहले जिसमें आप हलवा बनाने वाली हैं उसमें पहले पूड़ियाँ निकाल लें, और उसी में फिर घी बचा है तो उसी में हलवा भी बन जाएगा। यहाँ पर हलवा मैं बनाऊँगी, बनाने लग गई मतलब सूजी को मैंने भून लिया है। और एक तरफ मैं जो मैं करने वाली हूँ अंगारी पर जोत जो हम करते हैं, कंडे पर जोत करते हैं, उसको मैं साइड में गैस पर रख दूँगी। तो जब तक मेरा हलवा बन के तैयार होगा तो यहाँ पर मेरी अग्यारी भी होकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने रख दी है, और देखिए हलवा मेरा बनकर अच्छा तैयार हो। हलवा भी मैंने कम ही बनाया है क्योंकि बच्चे कन्या पूजन में लगे हैं और कम ही बच्चे खाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा ही मतलब यहाँ पर बना के ये रेडी किया। और हलवा बहुत ही अच्छा बना था माता के भोग के लिए। ये माता का भोग है, आप देख लीजिए। मतलब मैंने सिंपल तरीके से भोग जो है वो बनाया है, ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं बनाई हैं। अपनी गुंजाइश के हिसाब से मैंने यहाँ पर चीज़ें तैयार कर ली हैं। यहाँ मैं जोत कर दूँगी, और मतलब जोत देसी घी में होती है, और लौंग बतासे पानी मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर लगती हैं वो सब मैंने रख ली है। और यहाँ दिया जलाकर मैं जोत कर दूँगी, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मतलब माता को भोग लगा दूँगी। तो अष्टमी का दिन है और पूजा बहुत ही मैं ध्यान से मतलब यहाँ पर कर लेती हूँ।
और देखिए माता की जोत हो चुकी है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। एक बार फिर से कहूँगी, आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए।